नमस्कार समाज बंधुओं, मैं गजानन सिंह वाडिया। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे दिल्ली समाज के जनक आदरणीय जमुना प्रसाद जी, जो 1981 से अध्यक्ष रहे और इन्होंने दिल्ली समाज के लिए बहुत सारा प्रयास किया। आज हमें सौभाग्य मिला इनसे बात करने का और इन्हीं से जानते हैं दिल्ली समाज के बारे में। सर, पहले तो आपको प्रणाम करता हूं, मैं गजानन सिंह वाडिया, और आपसे अब ये निवेदन है कि आपने दिल्ली समाज को संगठित करने में कैसे कैसे कब कब क्या क्या प्रयास किए और उसमें क्या क्या परेशानियाँ आई और उसका समाधान कैसे आपने निकाला, ये आपसे जानना चाहते हैं। उसमें एक तो लोगों के पास घर घर जाना, उनसे परिचय करना, उनकी पुरानी हिस्ट्री को लेना, कहाँ के रहने वाले हैं, घर में कौन कौन है, और उससे फिर उसको जोड़ना, फिर उसको कहना कि अगली मीटिंग होगी तो उसमें आप ज़रूर आइए। तो इस प्रकार से जोड़ना शुरू किया और एक एक को जोड़ते गए। कब स्टार्ट किया आपने? ये मैं सन मुझे याद नहीं रहती। सन याद नहीं है। हाँ। आप अध्यक्ष कब बने? मुझे ये भी याद नहीं है कौन सी सन में बना। अच्छा। हमारे पास क्या चीज़ें हैं तो क्या चीज़ें बना है। हमारे पास आपका जो डाटा है उसमें 1981 15 अगस्त 1981 को पहला पदभार आपने तो बस वही है, वही ठीक है, वही किया था। बस। अच्छा, मैं ये जो आपका 2-5 घर थे, जैसे आपके पहलवान साहब थे सराय रोला के, हाँ जी, धीरज पहाड़ी के जो भगवत प्रसाद जी हैं, ढका वाले हैं, इनका सबका मेल मिलाप ऐसे सुना है कि उसमें दिल्ली क्लॉथ मिल में ये जो नौकरी करते थे उनके माध्यम से कैसे आपका संगठन हुआ? ये इन सब लोगों को जो पुराने जितने थे एक दूसरे को जानते थे, उनसे कहा भाई एक जगह बैठ जाते हैं, जरा बातचीत कर लेते। तो हम पहाड़गंज में बैठे थे पहले, जगदीश जी के यहाँ जी। वहाँ से फिर ये शुरू हुआ। फिर चलो अगली बार सराय रोला में बैठेंगे, अगली बार मेरे यहाँ बैठेंगे। इस प्रकार से अलग अलग घरों में बैठते थे और सब आ जाते थे वहाँ। परेशानी तो बहुत आई होंगी ना बाबू जी? हाँ, परेशानी तो शुरू में आती है। कोई भी काम आप नया शुरू करिए और विशेष कर संगठन का, तो आती है उसमें। अब इस समय एक थोड़ा सा दिल्ली समाज में एक ऐसे मोड़ पे है इस समय दिल्ली समाज जो थोड़ा सा टूट रहा है, बिखर रहा है। अब हम आपके चरणों में यही आशीर्वाद लेने आए कि इसको हम पुनः कैसे जीवित करें। कुछ हमें आशीर्वाद दो, कुछ ऐसे ज्ञानवर्धक कोई, कि हम कैसे इसको वापस ही एक जगह करें पूरे समाज को। एक तो इसमें विशेष ध्यान ये रखिए कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी मत बनिए जी। जितना हो जाए उतना ठीक है जी। ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनोगे फेल हो जाओगे। और जहाँ बैठक की बात है, मीटिंग की बातें करनी है, तो चाहे साल में 2 ही रखो, बस होली दिवाली जी। वही बहुत है, क्योंकि लोग आते नहीं है, समय नहीं है लोगों के पास। जी। तो इसीलिए ज़्यादा मीटिंग से नहीं रखना जी। कम मीटिंग से रखो और उसमें आग्रह करो कि भाई अगली बैठक में आपको जरूर आना है। जी। दूसरे जो प्रतिबंध वगैरह लगाने की है बात, ये करेंगे ये नहीं करना, ये नहीं करना, इसको इग्नोर करना चाहिए। जी। जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। सब लोग समझदार हैं, सब ये चाहते हैं कि हमारा समाज उन्नत हो, हम समाज में इकट्ठे रहें। और उस बारे में ज़्यादा, जैसे कि दहेज प्रथा है, तो मैंने दहेज प्रथा के बारे में कहा कि भाई इसकी चिंता क्या करते हो। घूंघट प्रथा है जी, इसको हटाओ। हमने कहा देखो, ये घूंघट प्रथा भी हटने वाली है, दहेज प्रथा भी हटने वाली है। जी। इसके लिए एक ही काम करो, बच्चों को पढ़ाओ। जितना बच्चों को शिक्षित करेंगे, ये धीरे धीरे अपने आप ही सब समाप्त होने वाला है। जी। तो अगर ऐसे करेंगे तो आपका समाज में विघटन हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। इसलिए ऐसा मत करो। तो लोगों ने इसको स्वीकार किया कि नहीं ठीक है, और वही हो रहा है। धीरे धीरे अपने आप पर्दा हट रहा है, अपने आप हट रहा है। दहेज भी अपने आप हट रहा है। अब लोग दहेज कोई मांगते हैं तो जयपुर बरा की तरफ किसको मैं कह नहीं सकता, वहाँ तो मैंने सुना है। हाँ। अब भी पेटी चलती है। जी, चलती है। लेकिन इधर की ओर वो लगभग समाप्त है। अच्छा बाबू जी, एक बात है कि जैसे कुछ लोग ये व्हाट्सएप पे, आजकल सोशल मीडिया पे, कुछ घर बैठे ही समाज को जागरूक कर रहे हैं, कुछ लोग घर घर जा रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? कौन सफलता में हासिल हो सकती है? ये व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं है, ये सब बकवास है जी। सफल वही है जो घर घर जाते हैं जी, संपर्क करते हैं जी, बैठते हैं, चाय पीते हैं, उससे आपस में संपर्क आता है, प्रेम बढ़ता है जी। वही सफल है
और वही आखिर में काम आने वाला है जी। और ये जो मैंने प्रारंभ में कहा है कि मीटिंग्स कम से कम रखो। हमने महीने की मीटिंग रख ली, वो चली नहीं जी, फेल हो गई। फिर बाद में ध्यान है कि अगर ये 6 महीने की 4 महीने की ऐसे रखते तो ज़्यादा अच्छा था, वो सफल ज़्यादा हो जाती। जी। तो ऐसे है कि ज़्यादा लोगों के पास समय नहीं है, जितना समय है उसी को आप कैसे उपयोग कर सकते हैं ये रखिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, यहाँ के दिल्ली के कुछ लोग, कि भाई महासभा ने आपको नहीं जोड़ा या यहाँ के लोग नहीं जुड़े। जैसे आप तो सक्रिय थे, नित्य गोपाल जी भी गए थे, जयप्रकाश जी भी गए थे महासभा में, आप भी गए थे, तो ये दूरियां क्यों रही महासभा और दिल्ली समाज के बीच में? महासभा ने कभी पूछा नहीं दिल्ली वालों को, कभी कहा नहीं कि आप आओ, और दिल्ली वालों को ऐसी इच्छा नहीं हुई कि हम महासभा से जाके जुड़ें। हाँ, ये रहा, और कोई भेद नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, भेद नहीं है। नहीं, नित्य गोपाल जी ये तो गए थे, जयप्रकाश जी ये तो बाण में तक गए ये गए हैं क्योंकि इनका कोई संपर्क आ गया तो इनके पास पत्र आता था, ये चले जाते थे। ये चले जाते थे, बाकी लोगों को ना तो इन्होंने जोड़ा ना वो लोग आए आपके उन पास। लोगों ने कुछ कहा है। हाँ, कोई जोड़ने का प्रयास उनकी तरफ से नहीं हुआ। नहीं हुआ महासभा की तरफ नहीं। से। अच्छा, तो ये थे जमुना प्रसाद जी, जो दिल्ली समाज के सबसे पहले अध्यक्ष 1981 में बने और 1987 तक, 85 में पुनः अध्यक्ष बने और 1987 में इन्होंने त्यागपत्र दिया। तुरंत इनके बाद इनके छोटे भाई नित्य गोपाल जी अध्यक्ष बने और 1992 तक वो अध्यक्ष कार्य करते रहे और उसके बाद में हमारा दिल्ली समाज छिन्न भिन्न हो गया। इसके तुरंत 15 अगस्त 2018 को फिर दिल्ली समाज ने एक कार्यकारिणी बनाई, जिसको हम ये कह सकते हैं कि सर्वसहमति से पूरे दिल्ली समाज, जिसमें 77 लोग उसमें उपस्थित थे, और उन्होंने पुनः गजानंद सिंह वाड़े को अध्यक्ष बनाया और उनकी कार्यकारिणी पुनः जीवित करी, जो अब कार्य मतलब दिल्ली समाज में कार्य कर रही है। धन्यवाद। ठीक है सर, कुछ